दोस्तों एक गुड न्यूज जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बैंक्स और एनबीएफसीज अब से जो है मनमानी नहीं कर पाएगा। जो भी मनमानी करता था कोर्ट के तरफ से ये जो है बैन कर दिया है। और वो मनमानी जो कर रहा था, किस तरीके का मनमानी कर रहा था और कौन से जो है फैसले पर जो है यहाँ पे रोक लगाया गया है, तो वो आप लोगों को वीडियो के थ्रू ही बताऊंगा। वो न्यूज भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि न्यूज में ऐसा क्या जो है बोल रहा है। आप लोग सुनने के बाद आप लोग खुद से ही जो है आप लोग बोलने लगे कि भाई सच में जो है ये किया है, तो ये बहुत बढ़िया जो है एक डिसीजन है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। आप लोगों के साथ जो है कुछ ऐसा चीजें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो जो है पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को जो है सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरीके का लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इंस्टेंटली नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर कोर्ट के तरफ से जो फैसला आया है और वो जो है मनमानी कर रहा था, किस तरीके का मनमानी कर रहा था और कौन सा फैसला है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाद में आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाला हूं कि क्या है वो चीज। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों को पता होगा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन, ये नोटिस आप लोगों के पास गया होगा। अगर आपने कोई भी एमयूएससी से लोन लिए हो, डिफॉल्ट कर गए हो, तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस आता है आर्बिट्रेशन कॉन्सोलेशन का। कुछ ऐसे लिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं कि इसमें ज्वाइन करो, और इसमें ज्वाइन करने के बाद आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमारे एडवोकेट के साथ बात करना होगा। तो यहां पे क्या होता था कि एनबीएफसी कुछ टाइम से क्या कर रहा था, खुद से ही आर्बिट्रेटर लगा के वन साइडेड जो है फैसला लेके आप लोगों के ऊपर प्रेशराइज कर देता था। और ये आर्बिट्रेशन इतना पावरफुल है जो कि आर्बिट्रेटर लगा के आप लोगों के ऊपर जो भी ड्यूज है, पेनल्टीज है, वो अपने मन घड़न जो है लगा के आप लोगों के ऊपर जो है प्रेशराइज कर देता था। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे रोक दिया गया है। और सबसे पहले आप लोगों को वो न्यूज दिखा देता हूं और बाद में आप लोगों को समझाता हूं आखिर ये आर्बिट्रेटर और ये काउंसिलेशन जो नोटिस आपको मिलता है, ये दोनों चीज है क्या, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूं और आप लोगों को वो न्यूज सुना देता हूं। तो न्यूज सुनना है, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके का जो भी आर्बिट्रेशन का अपना जो भी फैसला ये लोग खुद से ले रहा था एनबीएफसी, वो किस तरीके से ले रहा था और क्या जो यहाँ पे रोक लगाया गया है। तो चलिए अपने फोन के स्क्रीन पे चलता हूँ। बैंक लोन लेने वालों से एक तरफा मध्यस्थता के मामलों में वसूली नहीं हो सकेगी। बैंक और लोन लेने वालों के बीच दोनों की सहमति से ही मध्यस्थ नियुक्त होगा, और ये नियुक्ति अनिवार्य होगी मध्यस्थ की। दोनों की सहमति से मध्यस्थ नियुक्त होने पर ही ऋण वसूली हो पाएगी। वाणिज्यिक अदालत जयपुर ने बैंकों और एनबीएफसी की 325 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में अधिकांश बैंकों ने लोन लेने वालों से एक तरफा एग्रीमेंट करवाया था। अब कोई भी एक तरफा एग्रीमेंट काम नहीं करेगा। एसआरएनजी वर्सेस वेद प्रकाश और अन्य के मामले में अदालत में सुनवाई हुई है, जिसमें यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। बैंकों की तरफ से 50 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने सुनवाई के दौरान पैरवी की। वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 जयपुर में जज दिनेश त्यागी की कोर्ट ने। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सुनने के बाद पता चल गया होगा कि क्या जो है रोक लगाया गया है। मध्यस्थ जो होता है आर्बिट्रेशन में, क्या होता था कि पार्टी ए पार्टी बी दोनों में जो है एक बातचीत होता था और वहां पे एक न्यूट्रल व्यक्ति बैठा रहता था और वो क्या करता था, एक जज के रूप में वहां पे डिसीजन देता था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, कितना में अमाउंट में वहां पे लोन जो है होना चाहिए, देना पड़ेगा। अब वहां पे अगर आप कोई भी जो भी आप लोग अगर वहां पे जाते हो, अगर कोई भी वहां पे प्रूफ नहीं दिखा पाते हो कि किस वजह से आप जो है पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर वो आर्बिट्रेटर क्या करता था, अपने तरफ से वहां पे पेनल्टीज ऐड करके अपने आपके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा एक बर्डन अमाउंट लगा देता था और वो जो है पेमेंट करना ही पड़ता था। ठीक है, तो वही जो चीज है यहाँ पे कोर्ट में गया है। 325 जो भी पिटीशन था वो जो है खारिज कर दिया है कोर्ट ने। तो यही जो है यहाँ पे बताया जाए, ये सुनवाई की, ये बड़ी खबर है। और इससे जो भी ऋण लेने वाले लोग हैं उनको फायदा होगा। जिनकी वसूली एक तरफा आधार पर कर ली जाती थी वो अब नहीं हो पाएगी। उसमें पहले मध्यस्थ नियुक्त करना होगा, मध्यस्थ दोनों पक्षों को मान्य होगा, वही नियुक्त हो पाएगा। इसके लिए बाकायदा जो लोन लेने वाला है उसकी स्वीकृति भी जरूरी होगी। और इस तरह से बैंक जो है वो किसी से एक तरफा वसूली नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमानी बैंक नहीं कर पाएंगे। किसी ने अगर ऋण लिया है वो चुकाने में अगर असमर्थ रहा है तो बैंक सीधे वसूली नहीं कर पाएगा। उसके लिए मध्यस्थ नियुक्त करना होगा। मध्यस्थ की नियुक्ति जो होगी वो ऋण लेने वाले और बैंक दोनों की सहमति से होगी और उसके बाद ही किसी तरह की वसूली हो पाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 ने ये पूरी सुनवाई की है, इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, और ये फैसला लाखों जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए असरकारक होगा।
राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसआरएमजी वर्सेस वेद प्रकाश और अन्य के मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई थी। बैंकों की तरफ से 50 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने पैरवी की, सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा और वाणिज्यिक अदालत संख्या 1 जयपुर में जज दिनेश त्यागी की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और इसी फैसले को लेकर के ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एडवोकेट नमन माहेश्वरी जुड़ चुके हैं। माहेश्वरी साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या कोर्ट ने कहा है और कैसे ये फैसला महत्वपूर्ण है? का बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली कमर्शियल कोर्ट नंबर 1 जयपुर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत अहम फैसला है और बहुत सही फैसला है। इसमें हुआ ये कि बैंक्स और एनबीएफसी जितने भी हैं राजस्थान में, वो एक तरफा नियुक्ति करवा रहे थे मध्यस्थ की, यानी कि आर्बिट्रेटर्स की, और अपने हक में फैसले लिए जा रहे थे और फिर उनके एनफोर्समेंट करके प्रेशर क्रिएट कर रहे थे लोगों पर कि उनका पेमेंट किया जाए। जबकि ये सारे के सारे मध्यस्थ जो हैं वो एक तरीके से गलत तौर पे अपॉइंट हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ डिसीजन है इसको लेकर के, जो ये कहता है कि दोनों ही पार्टीज की सहमति से अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए या नियुक्ति होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोर्ट में जानी चाहिए वो एप्लीकेशन और कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाए। जी, लेकिन नमन जी, कैसे ये फैसला जो ऋण लेने वाले लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है और इससे क्या बदल जाएगा? अब तक जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा? बैंक्स अभी तक जो अपनी मनमानी चला रहे थे या एनबीएफसी जो अपनी मनमानी चला रहे थे, अपने ही व्यक्तियों को या उनके पहचानने वाले व्यक्तियों को आर्बिट्रेटर्स बनाकर, वो अब बदल जाएगा इस महत्वपूर्ण फैसले से जी। और जो इंडिपेंडेंट आदमी है, इम्पार्शियल आदमी है, जो सही आदमी है, न्यूट्रल आदमी है, उनके अपॉइंटमेंट की वजह से दोनों ही पक्षों को नॉर्मल सुनवाई मिलेगी, एक मौका मिलेगा दोनों पार्टी। एक तरफा कार्रवाई नहीं हो पाएगी, चाहे बैंक की तरफ से जो एक तरफा। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना ये न्यूज। यहाँ पर जो आर्बिट्रेटर का काम क्या है वो आप लोगों को पहले समझा देता हूं, और यहाँ पर जो न्यूज में बताया गया है वहां पे क्या चेंजेस है वो बता देता हूं। देखिए, आर्बिट्रेटर होता क्या है। अगर मानो कोई भी एनबीएफसी से या फिर बैंक से आप लोन लेते हो और वहां पर अगर आप डिफॉल्ट करते हो, आप पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो बैंक्स के पास, एनबीएफसी के पास ये राइट्स है कि वो एक आर्बिट्रेटर हायर करे, और वहां पर क्या होता है कि आउट ऑफ द कोर्ट वहां पे एक जजमेंट होता है कि पार्टी ए पार्टी बी दोनों में बातचीत होगा। वहां पे जो भी न्यूट्रल व्यक्ति, जो आर्बिट्रेटर होगा, वहां पे डिसीजन देगा कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे ये जो भी लोन नहीं दे पा रहा है, किस कारण नहीं दे पा रहा है, क्या होगा एट द एंड। तो यहाँ पर आर्बिट्रेटर का काम है कि एक लोक अदालत जैसे होता है कि आर्बिट्रेटर वहां पर भी होता है, न्यूट्रल व्यक्ति बैठा रहेगा, दोनों पार्टी का बात सुनेगा और वहां पर डिसीजन देगा कि क्या होगा। वो भी एक कोर्ट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर ये बैंक्स और एनबीएफसी खुद से ही अपने जान पहचान वाले लोगों को एज ए आर्बिट्रेटर वहां पे हायर कर लेता था, और क्या कर रहा था, विदाउट परमिशन, अगर कस्टमर दे नहीं पा रहे लोन तो परमिशन के बिना ही वो अपने पक्ष में जो है सारा जो भी चीजें है वो कर लेता था, जो कि टोटली इलीगल है। क्योंकि कस्टमर अगर नहीं चाहता है, कर नहीं पाता है, सिचुएशन खराब है, तो वहां पर दोनों का बात सुनना पड़ेगा। जब तक दोनों का बात नहीं सुनेगा वहां पे एक्सपर्ट हियरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा था, वो खुद से ही अपना जो भी पहचान वाले लोग थे एक एक्सपर्ट हियरिंग कर देता था, और उसमें बैंक्स के ऊपर या फिर एनबीएफसी के साथ जो है मिलके उनके ऊपर जो है प्रेशराइज कर देता था बोरोवर्स के ऊपर कि इतना पेनल्टीज है, आप आर्बिट्रेटर में शामिल नहीं हुए तो इसकी वजह से आपको जो है ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो 325 पिटीशन फाइल हुआ था कोर्ट में, और ये राजस्थान जयपुर का जो है ये न्यूज है। अगर देखिए एक जगह पे अप्लाई होता है तो ये ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होगा। आप सभी को पता है कि एक जो है नियम बनता है तो ऑल ओवर इंडिया में वो सेम कानून चलता है। तो यहाँ पर ये जो भी एनबीएफसीज और बैंक्स अपने मनमानी और अपने चालाकी से ये लोग करते थे ये सब काम, अब से नहीं कर पाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जो है कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा आर्बिट्रेटर यहाँ पे कौन रहेगा। कोई भी ऐसे बैंक्स का जान पहचान वाला नहीं होगा, क्योंकि बैंक्स का अगर जान पहचान वाला होगा तो बैंक्स का ही फेवर करेगा, यहाँ पे कस्टमर का फेवर नहीं करेगा। अगर कोई बात होता है वहां पे तो कस्टमर का बात सुनेगा थोड़ी, वहां पे बोलेगा बैंक्स की तरफ से वो लोग अपने फोर्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो न्यूट्रल व्यक्ति नहीं हुआ ना, वो बैंक का आदमी हो गया। तो बैंक का आदमी होने से क्या हो रहा है, वहां पे आर्बिट्रेटर नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो अभी जो है कोर्ट की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर आर्बिट्रेटर हायर करना भी होगा तो कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कौन आर्बिट्रेटर रहेगा। ना बैंक्स का होगा ना कस्टमर का होगा, बीच में रहेगा और दोनों का बात सुनेगा और डिसाइड करेगा करना क्या होगा, जो कि एक बहुत बड़ा एक गुड न्यूज है। और एनबीएफसी और बैंक्स जो कि ये सब चीजें करने के बाद अपना मनमानी कर रहा था वो बंद कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, जो कि आप लोगों को मैंने सुनाया लाइव, जो कि न्यूज मैंने सुनाया
तो ये न्यूज सुनने के बाद आप लोग खुश तो हो ही गए होंगे, क्योंकि ये चीज जो है आप लोगों को पता है कि आर्बिट्रेटर और कॉन्सलेशन नोटिस हर किसी के पास जाता है, और ये चीज देखने के बाद, सुनने के बाद आप लोग डर जाते हो। डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी मनमानी कर रहा था कि आप अगर उसमें नहीं गए, ज्वाइन नहीं किए, तो वहां पे कुछ ऐसा ना कर दे कि आपके ऊपर प्रेशराइज कर दे, कि आपके ऊपर जो भी है केस कर दे, एक्सपर्ट हियरिंग कर दे। होगा ही नहीं ऐसा। अब जो है कोर्ट मना कर दिया। कस्टमर का भी सहमति होगा, बैंक्स का होगा, तभी दोनों में अगर सहमति होगा तभी ये आर्बिट्रेटर फाइनलाइज होगा। एक तरफा नहीं होगा। एक्स पार्टी हियरिंग कर देता था, वो एक्स पार्टी अब नहीं होने वाला, जो कि एक गुड न्यूज है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।